व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर वॉइस शैडो सेंस से जो लाया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डैनियल के पास दो बॉडीज आ चुकी थी और वो उन दोनों का इस्तेमाल करना सीख रहा था। और उसने फैसला किया था कि वो दूसरे स्कूल जब जाएगा तो वो सेकंड बॉडी को यूज़ करेगा। तो इसी तरह अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। कहानी के शुरू में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीन लड़के एक क्लास में बात कर रहे होते हैं कि कितनी जल्दी सेकंड सेमेस्टर भी आ गया, टाइम कितनी जल्दी चल रहा है। और फिर हमें उन तीनों की शक्ल दिखाई जाती है जिनमें से एक कहता है कि कितनी गर्मी है और दूसरा कहता है कि अभी तो सितंबर चल रहे हैं और तीसरा उसको पहले वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपना वजन कम करो। उसके बाद वो पहले वाला लड़का किसी की तरफ देख के कहता है कि ओए हवा दो मुझे, वो भी लेवल 3 की। और फिर हमें कोई और लड़का दिखाया जाता है, यानी वो भी बुली ही हो रहा होता है, जो कहता है 3। और फिर वो लेवल 3 कहते हुए अपनी बुक के तेजी से हिलाना शुरू होता है ताकि उसको हवा आए। तो उसके बाद वो मोटा लड़का पीछे अपने दोस्तों को बताता है कि एक मिनी फैन है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हवा है इसकी। और वो जो लड़का होता है जो हवा दे रहा होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बिस्ती वाला काम है, मैं मरना चाहता हूँ। यानी ये भी डैनियल की तरह ही बहुत ज़्यादा बुली हो रहा है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि हे बंद करो, ये मुझे सर्दी लग रही है। और दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो गंदी शक्ल वाली। और यानी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसी पे ही एक और हमें लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद वो लड़के कहते हैं कि अच्छा हम लोग रोक देते हैं, यानी वो खूबसूरत लड़की को देख के रुक जाते हैं और जो गंदी वाली शक्ल की लड़की होती है उसके लिए नहीं रुकते। उसके बाद हमें बताया जाता है कि टीचर आ चुके हैं। फिर हमें टीचर दिखाया जाता है जो कहता है कि खामोश, हमारे पास एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। जिसको सुन के सारे लोग कहते हैं एक लड़का या लड़की हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र। और फिर टीचर उसको कहता है कि अंदर आ जाओ, और वो कोई और नहीं अपना डैनियल पार्क ही होता है, जो कहता है कि हेलो मेरा नाम डैनियल पार्क है। और उसके बाद वो कहता है कि आप सबसे मिलके अच्छा लगा। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मैं किसी से आंख नहीं मिला सकता। और लोगों की मनों की वासना ही देती है जो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। उसके बाद टीचर उसको कहता है कि एक सीट ये खाली है, यहाँ पर बैठ जाओ। और हमें बताया जाता है कि इसकी अपीयरेंस ने पूरी क्लास को हिला के रख दिया है, यहाँ पर लड़कियों के दिलों को हिला के रख दिया है और लड़कों को बहुत ज़्यादा सदमे में डाल दिया है। और हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि डैनियल के पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल कहता है कि ये मेरा पहला दिन है, मुझे अच्छे से शुरू करना होगा और जो भी मेरे पास बैठे मुझे उसके करीब रहना होगा, क्योंकि पिछला साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। और जब हमें दिखाया जाता है उसकी मेमोरी जहाँ पर डैनियल बैठ रहा होता है, तो उसके साथ वाला लड़का कहता है कि मुझसे बात करोगे तो तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा। उसके बाद डैनियल एक बड़ी स्माइल के साथ उसको कहता है हेलो, और वो बहुत ज़्यादा देख के हैरान होता है अपने सामने वाले बंदे को और कहता है क्या ये मेरी किस्मत का कोई करिश्मा था। और फिर वो उस दूसरे लड़के को देखता है और वो कोई और नहीं, वो वही होता है जैक, जिसने डैनियल को मारा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जैक कौन है। तो जैक कहता है कि हाँ क्या हाल है। और उसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है कि ये तो वही है जिसने मुझे मारा था। और जैक अपने मन में कहता है कि ये तो वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है कि पहले दिन से ही चीज़ें ख़राब हो गई और साइडों पे लड़कियां उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं कि कोई कहती है कि ये मॉडल है, कोई कहती है मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्ट्रेटनर से अपने बाल सीधे करती है, मेकअप करती है और उसके बाद अपने स्कूल के प्यारे वाले यूनिफॉर्म में आती है। और उसके बाद वो डैनियल को आवाज़ लगाती है हे। और फिर वो कहती है कि डैनियल मेरा नाम जोई है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और ये जब भी किसी को खूबसूरत को देखती है तो उस पर ये ट्राई मारना शुरू होती है। और ये डैनियल को कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। और पीछे लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती हैं कि ये कर क्या रही है। और डैनियल पूछता है कि कहाँ। तो लड़की कहती है कि हैंडसमनेस, मतलब तुम्हारे मुंह पे हैंडसमनेस है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। उसके बाद डैनियल सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करना शुरू होता है और कहता है कि ये पहली बार है कि किसी लड़की ने मेरे साथ फ्लर्ट किया है। उसके बाद कोई जोई को बुलाता है और जोई उसकी तरफ मुड़ के देखती है और वो कोई और नहीं जैक होता है, जो कहता है कि फ्लर्ट करना बंद करो और बैठ जाओ, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। उसके बाद जोई कहती है कि जैक तुम तो मुझे डरा रहे हो। और जैक अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो असल में भी यही कह रहा होता है कि अपना
ड्रामा बंद करो और बैठ जाओ। और पीछे सारी लड़कियां जैक का ही साथ दे रही होती हैं और जोई भी अपने मन में जैक को गुस्सा ही कर रही होती है। उसके बाद जैक कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को देखता है जो कि खुद डैनियल को देख के ब्लश कर रही होती है, जिस पे जैक की तो सटक जाती है और वो कहता है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत है। और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है कि कुछ तो गलत है। फिर हमें स्कूल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि स्कूल पढ़ाई से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है और जिसकी वजह से ये स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए खतरा बन चुका हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनी आइडल और मॉडल्स बने हैं। उसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़की जोई पूछ रही होती है अपने डैनियल से, ह्यूंगसुक तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है। ये ह्यूंगसुक डैनियल ही है, लेकिन इसका हमने नाम डैनियल ही लेना है क्योंकि ये ज़ा लेने में आसान है। उसके बाद वो लड़की डैनियल के पास बात कर ही रही होती है और उसका खाना नीचे गिर रहा होता है और डैनियल अपने मन में ही सोच रहा होता है कि पहली बार हो रहा है कि मैं अपने खाना खुद खा रहा हूँ, वरना पहले तो इसको बुली किया जाता है खाने के टाइम पे भी। और जोई अपने इर्द गिर्द देख के कहती है कि अपने काम से काम रखो, मेरी तरफ मत देखो। और हमें वो शुरू के 3 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से डैनियल को देख रहे होते हैं और फिर वो डैनियल के पास आके पूछते हैं, ओए ट्रांसफर स्टूडेंट। और फिर वो कहते हैं कि लंच के बाद हमसे बात करने आना स्कूल के पीछे। अब हम लोग स्कूल के पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैनियल खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है कि क्या ये सीन तो मेरे साथ पहले भी हो चुका हुआ है। और फिर हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि डैनियल को कुछ लड़के मार रहे होते हैं उसको डेली बेसिस पे और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर वो 3 लड़के जिन्होंने डैनियल को स्कूल की पीछे वाली साइड पे बुलाया होता है वो पूछ रहे होते हैं। उनमें से वो जो मोटे वाला होता है वो पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम ह्यूंगसू की है ना। और फिर पीछे वाले लोग भी देख के उसको अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं और डैनियल अपने मन में कहता है कि ये ड्रोने हैं। उसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने यूनिफॉर्म खरीद लिया है और अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं इनको देने के लिए, कि अगर इन्होंने मांगा तो मैं इनको क्या दूंगा। और फिर वो लोग डैनियल को सिगरेट ऑफर करते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ से हो। और एक लड़का कहता है कि लंच के बाद स्मोक करने का ज़्यादा ही मज़ा है। और तीसरा लड़का पूछ रहा होता है कि तुम कितने लंबे हो। और उसके बाद वो डैनियल से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम करके आए हो ना, मतलब पिछले स्कूल से जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर तुम्हें निकाले गया है ना। और एक और लड़का पूछ रहा होता है कि तुम्हारे शोल्डर्स बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, क्या तुम किसी स्पोर्ट्स के हो। फिर वो मोटा डैनियल को सिगरेट देते हुए कहता है, वो डर भी रहा होता है और काम भी रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ होगी बातें, तो हमें भी कुछ से इंट्रोड्यूस करवाओ। और डैनियल अपने मन में कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और फिर डैनियल कहता है कि अगर मैंने इनको कह दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता तो ये लोग मेरा पीछा करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो फिर डैनियल सोच के कहता है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है और मैं किसी लड़की को भी नहीं जानता। ये सुन के वो सारे लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डैनियल को देख के कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। और उसके बाद डैनियल फ़ौरन निकलने ही करता है क्योंकि वो खुद भी डर रहा होता है और वो लड़के डैनियल से डर रहे होते हैं। और डैनियल के मन की बात आती है जो कहती है कि टेंशन यहाँ पर जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की थी। उसके बाद जब डैनियल चला जाता है तो वो सारे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मुझे ये लड़का नहीं पसंद और बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। उसके बाद लंच के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोई डैनियल को देख के कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डीपली सो रहा है। और उसके बाद डैनियल की हमें मन की बात सुनाई देती है जो कहती है कि नींद के खिलाफ लड़ाई में आखिरकार मेरी हार हो ही गई। और मुझे लगता है वो पीछे लड़की भी सो ही रही है। और जोई कहती है कि ये तो सोते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके बाद हमें डैनियल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल डैनियल उठ जाता है जो कहता है कि मैं एक बॉडी में सोता हूँ तो दूसरी बॉडी में उठ जाता हूँ। और वो उठ के बहुत ज़्यादा घबराना शुरू होता है क्योंकि वो लिटिल डैनियल वाली बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सो चुका होता है और जो बिग डैनियल वाली बॉडी होती है उसके अंदर वो बहुत कम सोया होता है, जिसकी वजह से वो थका होता है। और डैनियल दोबारा सोने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपनी बॉडी चेंज करने के लिए सोना होगा। और फिर जोई डैनियल के पास आके कहती है कि मुझे इसको दोबारा उठा के इससे दोबारा बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर डैनियल दूसरी साइड पर सोने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और एकदम से बिग डैनियल को जोई उठा देती है और डैनियल खुद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जोई की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इसने मुझे बिल्कुल सोते हुए ही उठा दिया, वो भी फोर्स के ज़रिए। और वो मतलब उसने वैसे उठते साथ ही शिट बोला होता है, जिसकी वजह से जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और
पीछे लोग सारे उसको कह रहे होते हैं कि जोई ने इससे ज़्यादा तंग किया था, जिसकी वजह से वो जोई पे गुस्सा हो गया। और फिर डैनियल उसको देखे हैरान ही हो रहा होता है कि अनबिलीवेबल, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसने मुझे उठा कैसे दिया। और उसके बाद वो जोई की तरफ देख रहा होता है और जोई के देख के अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चैप्टर नंबर 4 ही ला सकता हूँ और 5 नहीं ला सकता, 5 अगले संडे होगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई। बाकी आप इस वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सायोनारा।